हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.22, जिसको मैं भी थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लस डिफ़िकल्ट समझता हूँ कि यहाँ पे बच्चों का कंसेप्ट काफ़ी काम आने वाला होता है। जिन बच्चों ने इसको समझा नहीं होता प्रीवियस से, वो यहाँ पे आके मार खा जाते हैं। ठीक है, तो ज़रा गौर से समझना है। इस शेप को पहले हमें ना देखो, वो कहता क्या है, वो कहता है कि मुझे V0 वोल्टेज, V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज कैलकुलेट करके दो। हमें उस वक्त तक ये वोल्टेज नहीं पता चल सकते जब तक हमें ये ना पता चले कि इन वायर्स में क्या करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है लेकिन वोल्टेज सेम रहते हैं हमेशा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है बच्चों। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इनमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब इसको, इस पूरे जो सर्किट है, इस पूरे सर्किट को 16 वोल्ट की बैटरी चला रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 16 वोल्ट की बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है। यानी कि हमें टोटल करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगी। तो हम दोनों तरफ से क्या करते जाएंगे, रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन को सॉल्व करते जाएंगे। रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन की मैंने आपको बताई हुई है पहचान, कि अगर एक टर्मिनल दो रेजिस्टर के दरमियान कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं, और अगर अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो तो वो क्या होते हैं जी, आपस में पैरेलल में होते हैं। तो चलो वो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे धोखा खा जाते होते हैं, मैं उनकी लिए ना आसानी करूँगा, दोनों तरफ से सॉल्व करूँगा लेकिन बताता जाऊँगा। ये देखो 5 किलो ओम और 10 किलो ओम, इन दोनों के दरमियान अपर टर्मिनल, यानी ये पूरी वायर शॉर्ट नहीं है, ये वैसे ही इन्होंने वायर कनेक्ट किया हुआ है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कनेक्ट है। तो देखो इनके दोनों के दरमियान ऐसे देखा जाए तो ये इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हो रहा है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल में है। इसी तरह से 10 किलो ओम और 20 किलो ओम भी देख लो, ये दोनों भी ऐसे ही है। देखो लोअर टर्मिनल इनका यहाँ पे कॉमन हो रहा है और अपर टर्मिनल दोनों के दरमियान ऊपर कॉमन हो रहा है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है। तो ये दोनों, तो ये आपस में पैरेलल में हो गए दोनों। ठीक है, और इस तरफ थोड़ा आ जाओ एक थोड़ी देर के लिए। ये जो 4 किलो ओम और 8 किलो ओम है, ये आपस में क्या है, सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान देखो सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होता है 8 किलो ओम का, दूसरा टर्मिनल 12 किलो ओम के साथ अटैच है, 4 किलो ओम का भी 12 किलो ओम के साथ अटैच है। ये दोनों सीरीज में और वो चारों आपस में पैरेलल में एक दूसरे के। तो लिहाजा हम इन तीन कम्बिनेशन को सॉल्व करने लगे हैं। पहले सीरीज वाला कर लेते हैं, R1 के नाम से मैं निकाल लेता हूँ, फिर शेप भी ड्रा करूँगा। यहाँ पे पूरी शेप मुझे बार बार ड्रा करनी पड़ेगी बच्चों। तो देखो R1 निकालने लगो, पहले इन दोनों का सीरीज कम्बिनेशन क्या आ जाएगा, देखो 8K प्लस 4K, ये आ जाएगा 12 किलो हम। ठीक है, अब मैं R2 के नाम से निकालता हूँ इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, हम ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर 10 प्लस 20, तो इसको मैं किए देता हूँ 200 डिवाइडेड बाय नीचे 30 बन जाएगा। तो ये आ रहा है 6.67 बच्चों। ठीक है, ये आ रहा अपना 6.67 किलो ओम, ये हमारे पास इन दोनों का आ गया। अब 5K और 10K का निकालते हैं R3 के नाम से। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल में आ रहा है, और बटे में आ जाएगा 5 प्लस 10। तो ये देखते हैं कितना बनता है, ये बन जाएगा ऊपर 50, बटे में आ जाएगा 15। तो ये आ गया 3.33 बच्चों, 3.33 किलो ओम। ठीक है जी, अब हम इसका सर्किट ड्रा करते हैं दोबारा से, क्या आ जाएगा देखिएगा ज़रा। तो उससे भी पहले मेरा दिल है एक और स्टेप कर लें, क्या कहते हो अतीक भाई, कर लें स्टेप, करना चाहिए। देखो बच्चों, इन दोनों का जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आया जी, इन दोनों का कम्बिनेशन 12 किलो ओम। वो 12 किलो ओम जब हम यहाँ पे अटैच करेंगे इसके सामने बिल्कुल इस तरह से, यानी इसकी इन दोनों की जगह 12 किलो ओम जो उनका पैरेलल यानी सीरीज निकला है वो अटैच कर देंगे, तो वो इस तरह से ये वाले 12 किलो ओम के साथ अटैच हो जाएगा डायरेक्ट इस तरह से सीधा। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान देखो अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो चुका होगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। इनका पैरेलल भी पहले निकाल लेते हैं, फिर शेप ड्रा करते हैं। R4 इज इक्वल टू पैरेलल क्या आ जाएगा इन दोनों का, देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और 12 प्लस 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 किलो ओम। ठीक है जी, अब हम इसकी शेप ड्रा करते हैं। हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है, इस पूरे को, और इसको, इस पूरी वायर को सॉल्व कर दिया। तो देखो ये सर्किट अब इस तरह से आ जाएगा। सेंटर वाला तो वैसे का वैसे ही है ना, प्लस माइनस ये 3 किलो ओम। तो देखो बच्चों इन दोनों का हमारे पास क्या आया, ये 10 और 20 का 6.67, तो ये लग गया 6.67 वाला रजिस्टर। ठीक है, और नीचे इन दोनों का क्या आया जी हमारे पास 3.33, तो ये लग गया इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये नीचे इस तरह से वायर अटैच हो गई। ठीक है,
और ये हमारे पास था 16 वोल्ट का सोर्स। और इस तरफ आ जाए तो वो देखो 4 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है बच्चों। और यहाँ तक हमने जो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया जी, 6 किलो ओम आया। तो ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे हमारे पास है 4 किलो ओम का रजिस्टर जिसके क्रॉस हमारे पास कितने वोल्टेज हैं, माइनस प्लस V1 वोल्टेज। और ये हमारे पास 6 किलो ओम का रजिस्टर आया। अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। तो देखो ये 5 किलो ओम 10 किलो ओम के पैरेलल में था ना, यानी कि अगर 5 किलो ओम के क्रॉस V0 वोल्टेज है तो इसके क्रॉस भी V0 वोल्टेज ही है। तो लिहाजा इन दोनों का जो पैरेलल आएगा उसके क्रॉस भी पैरेलल में V0 वोल्टेज ही होंगे। तो यानी 3.33 किलो ओम के क्रॉस भी V0 वोल्टेज इस तरह से मेंशन होंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये शेप बन गई। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। अभी हमें मेन करंट टोटल करंट चाहिए, फिर टोटल करंट के ज़रिए हम निकालते जाएंगे क्या नाम है, जो करंट आगे पीछे जाती जाएगी। ठीक है तो देखो अब 6.67 किलो ओम और 3.3 किलो ओम इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों हो गए सीरीज़ में। इसी तरह से 4K और 6K इन दोनों के दरमियान भी एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरा इनका दोनों साइड से डिफरेंट है। तो ये दोनों भी क्या हो गया आपस में सीरीज़ में। तो इनका सीरीज़ निकाल लेंगे। R5 के नाम से पहले मैं निकालता हूँ 6 और 4 का, तो 6 + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 किलो ओम। ठीक है बच्चों, अब हमने इन दोनों को जमा कर दिया। अब हम ये नहीं कह सकते कि 10 किलो ओम के क्रॉस V1 वोल्टेज है, अभी बात हमारी अधूरी रह गई है। अब आज R6 के नाम से निकालते हैं इन दोनों का सम, 6.67 + 3.33, तो ये होता है, ये भी 10 किलो ओम के बराबर ही आ जाता है। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे चाहे। ये आगे दोनों 10 किलो ओम 10 किलो ओम। तो अब हमारे पास शेप इस तरह से बन जाएगी बच्चों। देखो अब ये जो सेंटर वाली वायर है ना, इसको मैं एक साइड पे बच्चों निकाल लेता हूँ। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तीनों की तीनों वायर्स अब आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं। तो इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा अगर इसमें इस वायर को मैं साइड पे नहीं निकाल पाऊँगा तो। ठीक है, ये देखो इस तरह से ये 10 किलो ओम वाली वायर आ गई, एक 10 किलो ओम, दोनों 10 किलो ओम आया तो डायरेक्ट ही दोनों ऐसे आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है जी, ये अपना कितने का था, 3 किलो ओम का, और ये 6 वोल्ट का सोर्स था। अब देखो हमने असल में क्या निकालनी है, टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। अभी हमें सारे अभी इनके कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे। तो ये देखो 10 और 10 आपस में क्या है, ये 6 का नहीं था, ये 16 का था यार, ये 16 हो गया। 10 और 10 आपस में पैरेलल में, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हो रहा है। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल निकालेंगे R7 के नाम से इन दोनों का। तो देखो ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, तो ये आ जाएगा 5 किलो ओम। ठीक है बच्चों, ये आ गया 5 किलो ओम। अब हम क्या चाहते हैं जी, देखो 5 किलो ओम जब आ जाएगा तो मेरे पास ये शेप इस तरह से छोटी सी रह जाएगी। ये देखो ये 5 किलो ओम आ गया हमारा, और ये 3 किलो ओम का रजिस्टर ऑलरेडी लगा हुआ था, और ये 16 वोल्ट का सोर्स है। तो देखो ये हमारे पास आ गया। अब हम बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो मैं एक करंट ले लेता हूँ IT के नाम से, ठीक है, जो इस सोर्स में से निकल रही है। IT के नाम से मैंने टोटल करंट ले ली। अब मुझे IT मालूम करना है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I किसके बराबर होता है, V/R के, यानी कि वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस करें तो हमें करंट मिल जाती है। तो लिहाजा इसमें वोल्टेज कितने हैं, 16, और रेजिस्टेंस कितने हैं बच्चों, देखो रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में लगे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन होता है यहाँ पे। दूसरा टर्मिनल देखो 5 का बैटरी के साथ अटैच है, 3 का भी बैटरी के साथ अटैच है। तो ये दोनों सीरीज़ में हुए, तो बटे में आ जाएगा इन दोनों का सम, टोटल रेजिस्टेंस आ गई। अब आपको टोटल करंट मिल जाएगा, IT इज इक्वल टू, ये आ जाएगा देखो 16/8, 2 मिली एम्पेयर आपकी IT आ गई। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे अब मैं मेंशन करता जाऊँगा, आपको समझ आता जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने बहुत ईजी कर दिया इस क्वेश्चन को, इतना ये डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा था, लेकिन आपने ऐसे किया कि हमारा काम ही आसान हो गया। देखो बच्चों यहाँ से निकल रहा है 2 मिली एम्पेयर करंट, ठीक है, बैटरी में से 2 मिली एम्पेयर करंट जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इन वायर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू पता चल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे भी वो वैल्यू कैलकुलेट करूँ ना, तो मुझे वैसे भी मिल जाएगी। तो मैं यहीं पे करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, और मैं नाम मेंशन किए देता हूँ। ये देखो इस बैटरी में से कौन सी करंट निकल रही है, IT। जब ये इस नोड, ये एक नोड है ना, जब ये इस नोड पे पहुँचता है तो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, कुछ करंट इधर जाती है, कुछ करंट इधर जाती है। हम ये फर्ज कर लेते हैं इस तरफ जो करंट जा रहा है उसका नाम I1 है, और इस तरफ जो करंट जाता है वो उसका नाम I2 है। इसी तरह से देखो ये वायर हमने लगाई हुई है, इसका मतलब ये हमारी
जो वायर है इन दोनों का मतलब सम किया था, तो ये जो हमारी वायर है ये I1 को चले प्रेजेंट कर रही है और ये वायर I2, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम ही आती है। अब हम करंट डिवीजन रूल की मदद से क्या करेंगे जी, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे करंट्स की। तो देखो बच्चों, मैं I1 के लिए लगाता हूँ करंट डिवीजन रूल, CDR अपना। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस। ये 3 नहीं रखनी, बस पैरेलल और अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस होती है CDR में। मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड करंट से, यानी कि टोटल करंट से। तो इसको सप्लाई कौन सी करंट दे रही है, IT दे रही है, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हुई थी, तो IT से मल्टीप्लाई किया जाएगा। IT कितनी है, 2 मिली, तो ये आ जाता है 1 मिली एम्पेयर, यानी कि I1 का वैल्यू आ गया 1 मिली एम्पेयर। अब ये एक नोड है बच्चों, ये एक नोड है। अगर इस नोड के ऊपर मैं KCL अप्लाई करूं, आपको पता है KCL क्या होता है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो लिहाजा मैं I2 को भी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे 2 करंट्स का वैल्यू पता है। तो लिहाजा मैं इस पर लगा रहा हूँ KCL, आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि IT सिर्फ एंटर कर रही है, बाकी दोनों लीव कर रही हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, I2 का वैल्यू निकाल लोगे। I2 इज इक्वल टू, I2 इधर ही रह गया और I1 उधर जाके IT में से माइनस हो गया। IT की वैल्यू थी 2 मिली, I1 जब जाके माइनस हुआ इसकी वैल्यू थी 1 मिली, तो ये भी आ गई 1 मिली एम्पेयर। तो हमें वैल्यूज पता चल गई। अब मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ, एक एक करके हम सर्किट पे बैक जाते जाएंगे जहाँ से हम नीचे आए थे। ये भी 1 मिली एम्पेयर है, ये भी हमारा 1 मिली एम्पेयर है। अभी हमें वोल्टेजेस की वैल्यू पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, पहले हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 4 किलो में जब जो करंट गुजरा था जिसकी वजह से V1 वोल्टेज प्रोड्यूस हुए थे, उसकी वैल्यू हमें करंट की पता है। तो अब हम ओहम्स लॉ की मदद से V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ओहम्स लॉ लगाएंगे। ओहम्स लॉ क्या था बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी इक्वेशन। देखो V1 इज इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR होता है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है I1 और रेजिस्टेंस क्या है 4K इंटू I1 मैं लिखूंगा, लेकिन I1 के साथ साइन वो वाला आएगा जिस पोल में अपनी करंट एंटर करती है। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक V1 के नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये लिखा जाएगा -I1। अब वैल्यू पुट करो -I1 की, यानी कि -1 मिली एम्पेयर, 4K मल्टीप्लाई बाय -1 मिली एम्पेयर, तो आपके पास V1 का वैल्यू आ गया -4 वोल्ट। काफ़ी गंद मच गई यहाँ पे, लेकिन आप गुजारा कर लीजिएगा, आपको आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये आगे -4 वोल्ट। अब इस साइड पे V0 मेंशन है, ये ज़रा गौर से देखें। V0 किसके क्रॉस थे, 3.3 किलो ओम के, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो मैंने बताया जब इन दोनों का पैरेलल निकाल भी लेंगे तब भी V0 हम उसके पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ मेंशन कर सकते हैं। तो अब ये V0 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है मुझे उसका भी पता है। तो यहाँ पे V0 पे भी हम ओहम्स लॉ लगा देंगे। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ V0 वाले वोल्टेज, इस साइड पे V0 इज इक्वल टू I2 हमारी करंट है और रेजिस्टेंस कौन सी है, 3.33 किलो ओम। तो 3.33 किलो ओम ये रेजिस्टेंस आ गई इनटू I2। अब I2 प्लस में लिखी जाएगी या नेगेटिव में, ये भी साइन करेगा, ये भी मतलब कि डिसाइड करेगा उसका पोल। देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इस तरह से आती है और इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करिए, लिहाजा ये प्लस में पुट की जाएगी। तो I2 की भी वैल्यू कितनी है, 1 मिली, तो लिहाजा ये भी 1 मिली जब पुट करेंगे तो हमारे पास इसके भी वोल्टेज आ जाएंगे। तो V0 हमारे पास वैल्यू आ गई 3.33 वोल्ट। ठीक है बच्चों, हमारी 2 चीज़ें तो हल हो गई। एक लास्ट वाला चीज़ रह गया जो हमने हल करना। यार मैं आज पता नहीं क्या बात है, पठानी ज़ुबान बोली आ रहा हूँ, पश्तो मतलब कि यार मतलब वो जो पठान ऐसे बोलते हैं ना उर्दू, उस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, थोड़ा ऐसे उनके अंदाज में, पता नहीं क्या हो गया। तो देखो बच्चों, असल में हुआ गया था, 16 वोल्ट वाली बैटरी में से निकली थी हमारी करंट IT। अब मेन शेप पे हम चले गए हैं। ये IT जब यहाँ पे पहुँची तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई। इस तरफ हमारी गई I2 करंट, इस तरफ हमारी गई I1 करंट। अब देखें जब ये I1 यहाँ पे आती है इस पॉइंट पे, इस नोड पे, ये भी एक नोड है, यहाँ भी तो आके I1 को 2 हिस्सों में तकसीम होना पड़ेगा। तो यही चक्कर है कि V2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा जी, हेल्प लेना होगा CDR का। तो देखो हम फर्ज कर लेते हैं इस वायर में जो करंट जा रहा है उसका नाम I3 है और इस वायर में जो करंट जा रहा है उसका नाम I4 है। इसकी शेप मैं आपको समझाने के लिए अलहदा से ड्रा किए देता हूँ। इतनी शेप में ड्रा करूँगा और पीछे से करंट भी मेंशन कर दूंगा। ये देखो आपके सामने ड्रा करूँगा, कोई ये चक्कर नहीं है कि वीडियो को पास करें और फिर आपको समझाएं, ये चक्कर बहुत गलत हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो 4 किलो ओम वाला वो रजिस्टर मैंने लगा दिया, ये आपको समझाने के लिए अलहदा से ड्रा किया। इसको ड्रा नहीं करना पेपर के अंदर, करना भी हुआ तो रफ अमल में करना। ये V0 आपके इसके क्रॉस थे 8 किलो ओम के और यहाँ पे आपका 12 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और जो करंट आ रही है वो ऊपर से आ रही है V1 वाले
में से, और यहाँ पे मैं ऐसे करंट की डायरेक्शन मेंशन किए देता हूँ, डायरेक्ट ही बस कनेक्ट करके आपको समझा देता हूँ। ये हमारी I1 करंट है जो आ रही है, और ये 4 किलो ओम का रजिस्टर था जिसमें से गुजर के आगे गई है, और ये इस तरह से सर्किट है। और हमने ये तस्वुर किया कि इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें I2 फ्लो कर रहा है, ये हमने खुद से फ़र्ज़ किया है, सॉरी I4। तो ये देखो बच्चों वही शेप है जो ऊपर ड्रा हुई है, ये देखें, ये मैंने यहाँ से वही शेप ड्रा कर दिया, बस I1 को ना एक करंट सोर्स की शेप दे दिया, ठीक है, वही शेप मैंने ड्रा किया। मुझे V2 वोल्टेज है, सॉरी मैंने V0 यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये हमने V2 वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, अगर मुझे I3 की वैल्यू पता चल जाए, I3 करंट की, तो मैं V2 वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जब I3 करंट इसमें से गुजरता है तब जाके V2 वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो I1 की मुझे वैल्यू पता है जो कि 1 मिली एम्पेयर हमने कैलकुलेट किया है, तो मैं ईजिली I3 यानी कि करंट डिवीजन रूल लगा के I3 कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर से करंट डिवीजन रूल लगा लो, I3 इज इक्वल टू, इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस तो ऊपर नहीं आएगी, पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस आएगी। तो देखो ये ब्रांच है, ये पूरी ब्रांच है I3 वाली जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके पैरेलल में कौन सी ब्रांच है, I4 वाली, क्योंकि देखो एक टर्मिनल इनका यहाँ पे कॉमन हुआ और नीचे यहाँ पे दूसरा टर्मिनल कॉमन हुआ, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ गई 12 के बटे में आ गई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल की। तो अपनी ब्रांच की देखो इन दोनों रेजिस्टर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन है, तो ये दोनों जमा हो जाएंगी रेजिस्टेंसेस 8K प्लस 4K, और पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस भी आ जाएगी 12K मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट जो कि 1 मिली के इक्वल है, ये सप्लाइड करंट थी इनके लिए। तो बस अब आप I3 कैलकुलेट करो और ओहम्स लॉ लगा के V2 कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ जाएगा देखो बच्चों ये 12 है, बटे में बन रहा है हमारे पास टोटल 12 जमा 12 24, ये 0.5 मिली एम्पेयर आ रही है, 0.5 मिली एम्पेयर, ठीक है बच्चों, ये 0.5 मिली एम्पेयर आपके पास आ गई है। अब हमारे पास ये करंट तो आ गई I3, अब देखें हम ओहम्स लॉ लगाने लगे हैं, यहाँ पे लगाता हूँ मैं V2, आपके पास वहाँ पे इतना बहुत बड़ा पेज होगा, आप एक पेज पे मैं समझा सकता हूँ, वीडियो चल रही है इस वजह से मुझे एक पेज पे सारा करना पड़ा। V2 देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, वही ओहम्स लॉ वाला फार्मूला, करंट इंटू रेजिस्टेंस तो 8 किलो ओहम वाला है जिसके अक्रॉस V2 वोल्टेज है। ये करंट कौन से पोल में एंटर करता है वो डिसाइड करेगा इसके साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव पोल में एंटर कर रहा है लिहाजा करंट पॉजिटिव में आएगी I3। वैल्यू पुट करो 8K इंटू 0.5 मिली, तो ये आपके पास आ जाएंगे 4 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। V2 की वैल्यू आई है 4 वोल्ट, V0 की वैल्यू है 3.33 वोल्ट और V1 की वैल्यू आई है -4 वोल्ट। पूरी वीडियो देखोगे तो बच्चों आपको समझ आती रहेगी। तो खुदा हाफ़िज़।